गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और रात के बज चुके हैं 9 और क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने 3 क्लासें पढ़ ली, आपकी ये चौथी क्लास है और अभी भी हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग आ रहे हैं, आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है कि a प्लस बी बराबर अगर 90 है, या आपको दिया गया कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 तो a प्लस बी 90 होगा, या a प्लस बी 90 है साइन ए बराबर कॉस बी, ऐसा दिया है तब a प्लस बी किसके बराबर होगा 90 के, या टेन ए बराबर आपको कॉट बी दिया गया तब a प्लस बी किसके होगा 90 के, या आपको सेक ए बराबर कॉसिक बी दिया गया तब आपका a प्लस बी किसके होगा 90 के, या साइन ए इंटू सेक बी बराबर अगर हमें 1 दिया गया, इसका मतलब a प्लस बी 90, टेन ए बराबर टेन इंटू टेन बी बराबर 1 तो 1, कॉसेक इंटू कॉस बी बराबर 1 तो a प्लस बी किसके होगा 90 के, है ना। आप चाहो तो यहाँ देख भी सकते हो। आपने देखा कि भाई साइन ए बराबर, सबसे पहला केस हम लोगों ने पढ़ा, मान लो आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है, सबसे पहला केस हम लोगों ने लिया, मान लो आपको दिया है साइन ए बराबर, मान लो दिया है कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी है ही नहीं रहा, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर मान लो आपको कॉस बी दिया है, तो साइन ए बराबर कॉस बी को आप लिख क्या सकते हो, साइन, ये आएगा 90 माइनस बी के, साइन 90 माइनस थीटा किसके आ जाएगा, तो आप बताओगे कॉस थीटा के, और साइन से साइन कंपेयर से कैंसिल, तो ए बराबर जो आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 90 माइनस बी, बी इधर आएगा, ए प्लस बी बराबर जो आएगा वो किसके आएगा बोलो 90 के, साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी, साइन से साइन कैंसिल, ए बराबर 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी बराबर जो आएगा वो किसके आएगा बोलो 90 के आएगा। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से सारे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, आपको दिया है कि साइन ए बराबर कॉस भी, टेन ए बराबर कॉट भी, इसको भी हम 90 माइनस बी में बदल सकते हैं, सेक ए बराबर कॉस भी, इसको भी 90 माइनस सेक में बदल सकते हैं, ये साइन ए इंटू सेक बी 1 है तो ए प्लस बी 90 होगा, ये टेन इंटू टेन बी 1 है तो ये ए प्लस बी 90 होगा, और कॉसेक इंटू कॉसेक बी बराबर 1 तो भी ए प्लस बी 90 होगा। तो ध्यान रखना इन्हीं पे सवाल हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला सवाल लिया गया, अब ये सबसे पहला सवाल आ गया और बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है कि 10 इंटू 10 30 इंटू 10 60 का मान ज्ञात करें। अब आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर tan और cot का रिलेशन मतलब a प्लस बी अगर 90 है ना, तो tan a बराबर tan a इंटू टेन बी बराबर 1 होगा तो a प्लस बी 90 होगा, ये tan a बराबर किसके होगा cot के होगा तब ये 90 होगा। तो आप देखो tan 30 इंटू टेन 60, 60 30 90, सीधे सीधे आंसर क्या लगाएंगे 1। या यहाँ तो आपको एक बार पता भी है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3 से 3 कैंसिल, तो आंसर मेरे भाई क्या आएगा बोलो 1 आएगा। क्लियर है बात। या आपको बताया tan 30 दिया गया, ध्यान दीजिएगा, tan 30 है इंटू है tan 60, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं बट आप डायरेक्ट लगाइए, tan 30 को हम लिख सकते हैं, ये आएगा tan 90 माइनस 60, है ना, इंटू tan किसके आएगा 60 के आएगा। और आप जानते हो, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा cot थीटा cot 60 इंटू आएगा tan 60 के, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा बोलो 1 आएगा। बात क्लियर है। अब सवाल नंबर अगला लेते हैं। जैसे अगला सवाल आ गया tan 21 tan 69, अब आप देखो 69 और 21 है ना, 69 और 21 का सम अगर 90 है तो सीधे सीधे आंसर आप क्या बताएंगे 1। कोई डाउट है भाई। आपको पता है कि tan 21 इंटू tan 69, tan 21
इंटू 1069 हमें दिया गया। ओके, अब आपको बताइए 69 है और ये 21, 69 90। आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि भाई 10a इंटू 10b बराबर अगर 1 है ना, तो आपने पढ़ा कि a प्लस बी बराबर किसके होगा, 90 के। अब आप खुद ही देखो 21 प्लस 69 90 है, इसका मतलब 10 है, 10b, सीधे सीधे आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आ जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। या आपने जैसे ही देखा कि भाई 69 21 90 90 की वैल्यू सीधे सीधे बना दिया, 10a प्लस बी 90 है, तो आंसर क्या आएगा, 1। सवाल नंबर अगला 27 और 63 दिया गया, सेम सवाल आ गया, वही आ गया कि 10a इंटू 10b बराबर अगर हमें दिया गया किसके बोलो, 1 के। 10a इंटू 10b अगर हमें 1 है, तो आप बताओ 1027 इंटू 1063 का जो मान आएगा वो किसके आएगा बोलो, 1 के आएगा। 27 और 63 होगा 90, तो ये क्या आएगा बोलो, 1। क्लियर है बात, क्योंकि आपको पता है कि 10a 10b 1 है, और ये जब पॉसिबल होता है जब a प्लस बी किसके होगा, 90 के होगा। तो 1027 1063 की वैल्यू डायरेक्टली आप क्या बताएंगे, 1। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब अगला सवाल डायरेक्ट लगा दो, आप बताओ 78 और 12 है, तो सीधे सीधे 90, आंसर क्या आएगा बोलो, 1। अगले सवाल पे अगर चलोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बात समझ आ रही, कोई डाउट है, एकदम आसान सवाल है, बात क्लियर है। चलें, अब इसे आ गया 33 और 57। देखो साइन ए इंटू सेक भी है कि नहीं, तो आपने पढ़ा है कि ये 90, सीधे सीधे आंसर क्या आएगा, 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल अगर लेंगे 33 37, आप बताओ 37 और 33, ये तो 90 बनाएगा नहीं, इसको होना चाहिए था 90, इसका मतलब एक होना चाहिए कितना, एक होगा 57। भाई आपको पता है ये कोसेक 33, कोसेक है, तो आप लिखोगे कोसेक 33 इंटू, ये होना चाहिए कॉस किसके, 57 के, है ना, क्योंकि इसका सब 90 होना चाहिए। 57 33 7 3 10 5 90, इसका मतलब एक कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे 57 कर लो, 57 होना चाहिए। क्लियर है बात। सवाल नंबर अगला ले रहे हैं हम लोग। अगला सवाल है 10 20 10 50 10 70 10 50। वैसे इसी सवाल को लगाना हो, आपको दिया है 10 किसके है, 5 के, है ना, फिर गिवन है 10 20 है, फिर गिवन है 10 70 है, फिर गिवन है 10 85 है। ठीक, अब 10 5 को हम लिखेंगे 10 90 माइनस 85। 10 20 को लिखोगे 10 90 10 90 माइनस 70 इंटू है 10 70 इंटू मेरे भाई 10 क्या है, तो आप बताओगे 10 85 है। तो 10 90 माइनस थीटा, ये आएगा कॉट 85, ये आएगा 10 90 माइनस थीटा, तो आप बताओगे कॉट 70, ये आएगा 10 70, ये आएगा 10 85, अगर आप लगाते हैं तो, है ना। बट आपको पता है कॉट 85 को 1/10 85, कॉट 70 को 1/10 70, ये आएगा 10 70, ये आएगा 10 85। 10 85 से 85, 70 से 70, तो आंसर क्या आएगा, 1, अगर आप लगाते हैं तो। बट आपको डायरेक्ट लगा देना चाहिए, इतना हमें करने नहीं है। आपको ध्यान देना, यहाँ 5 है ना, यहाँ पे आपको 5 दिया गया, यहाँ 85 90, ये कैंसिल 1 आ गया, ये 20 है, ये 70 है, 90, ये 1 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बोलो, 1। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अगला सवाल देखो, 10 12 10 22 10 32 10 58 10 68 10 78।
अब ध्यान दो, 78 और 12 का सम 90, ये कैंसिल। आप बताओ ये आ जाएगा 32 प्लस 68 91, 22 और 58, 8 2 10, 5 2 7 1 8, है ना। सॉरी, 78 12 के साथ गया, 68 22 के साथ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका 12 जाएगा 78 के साथ, ये 1 है ना। 22 जाएगा 68 के साथ 1, 32 58 का सब 90, ये 1। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बोलो, 1। बिल्कुल आसान क्लास है भाई, आप लिख लो। आपने लिख लिया, ध्यान देना। 10 12, 10 दिया गया 12 इंटू 10 22 इंटू 10 32 इंटू 10 58 इंटू 10 68 इंटू 10 78, है ना। 78 कैंसिल किसके साथ, 22 90, 22 और 68 90, 58 32 90, तो आंसर क्या आएगा बोलो, सीधे सीधे 1। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा अगला, कॉट 10 कॉट 20 कॉट 30 कॉट 80। आप बताओ 80 जाएगा 10 के साथ, 20 जाएगा, यहाँ पे 70 आएगा। इसी तरीके से सारे कटते चले जाएंगे तो ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर अगला है, कॉस पाई बटा कॉट पाई बटा कितना 20, ध्यान देना। कॉट पाई बटे 20, कॉट पाई बटे है आपका 20 इंटू कॉट 3 पाई अपॉन 20, ठीक है। इंटू है कॉट 5 पाई अपॉन 20, इंटू है कॉट 7 पाई अपॉन 20, इंटू कॉट 9 पाई अपॉन किसके आएगा, 20। क्लियर है बात। अब आपको पता है पाई बराबर हम टिग्नोमेट्री में लेट करते हैं 180, बट पाई का मान 180 नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है इसे जब आप रेडियन में बदलते हैं तो 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसीलिए इसका मान क्या हो जाता है, 180। तो आपको ध्यान देना, पाई की प्लेस पे 180 अगर हम लिखेंगे तो कॉट 180 बटा 20, ये 9 आएगा। इंटू आएगा कॉट 9 त्रिक 27 आएगा, है ना। इंटू आएगा कॉट 9 पछे 45 आएगा। इंटू आएगा कॉट, इंटू आएगा कॉट 963 आएगा। इंटू आएगा कॉट 9 नवा किसके आएगा बोलो, 81 के आएगा, है ना। तो ध्यान दो, 9 जाएगा 89 के साथ, 63 जाएगा 27 साथ, 45 का मान होता है 1। तो आंसर ओवरऑल क्या जाएगा बोलो, 1। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई डाउट। क्लियर है। तो पाई की वैल्यू 180 लेट कर लिया, आपको पता पाई बटा एक्स 20 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9। ये आएगा 9 9 3 27, 9 बचे 42, 9 7 63, 9 9 81। आपने सॉल्व कर लिया भाई, ये आ गया 9 9 चला जाएगा 81 के साथ, 63 जाएगा 27, कॉट 45 1। तो आंसर क्या आएगा आपके सवाल का, आ जाएगा 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, चलते हैं आगे। सवाल नंबर अगला, अगला है tan 5 tan 6 tan 7 tan 85, चाहे जहां तक लिख दो भाई। आपको पता है tan 5 इंटू tan 6 इंटू tan 7 इंटू tan 8, और डायरेक्टली आप लिख दो tan 85 है तो उसके पहले आएगा tan, मान लो ले लिया हम लोगों ने 83, इंटू tan आएगा 84, इंटू tan आएगा 85, tan आएगा 85, 85 जाएगा 5 के साथ, 6 जाएगा 84 के साथ, 83 जाएगा इसके साथ, ऐसे कटता जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बोलो, 1। क्लियर है बात। एकदम आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल। तो ऐसा सवाल जब भी दिखे आपको, आप सीधे सीधे आंसर्स क्या दे सकते हैं, 1। भाई आपको बताया tan 5 है, tan 6 tan 7 डेट डॉट tan 85 दिया, तो 85 90
कब बनाएगा? जब 5 मिलेगा। 690 कब बनाएगा? जब 84 मिलेगा। 7 कब बनाएगा? जब 83 मिलेगा। इसी तरीके से सारा बनता जाएगा, सारा कैंसिल आउट होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बचेगा। आंसर क्या आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है cos 7, cos 8, cos 9, cos 183, है ना? ध्यान देना, आपने लिख दिया cos 7, उसके बाद में आएगा cos 8, उसके बाद में आएगा cos 9, उसके बाद में आएगा cos 10, डॉट डॉट, आप जाओगे cos 90 भी मिलेगा बीच में, है ना? जाओगे cos 193 है। तो मेरे भाई cos 90 का मान होता है 0। अब इसके पहले कोई नंबर हो, इसके बाद कोई नंबर हो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। भाई आपको बताया cos 7, cos 8, cos 9, डॉट डॉट 193, तो बीच में cos 90 मिलेगा। cos 90 की वैल्यू 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। सवाल नंबर अगला। अब इसे अगला सवाल आ गया, sin 7, sin 8, sin 9, sin 193। अब इसका आंसर आप लोग को बताना है। sin 7, sin 8, sin 9, sin 193, तो बिल्कुल आसान है भाई। आप लिखोगे sin 7, है ना? फिर लिखेंगे sin 8, फिर लिखेंगे sin 9, और फिर आएगा sin 193, 193। क्लियर है बात? अब आप बताओ sin 7, sin 8, sin 9, डॉट डॉट साइन बीच में 180 भी आएगा, ओके, और डॉट डॉट साइन 93, 193। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपको दे रखा है 180, और साइन 180 का जो मान होगा, साइन 180 का जो मेरे भाई मान होगा, इसे लिखेंगे आप साइन 90 प्लस 90। साइन 90 प्लस 90 ये आ जाएगा cos 90, और cos 90 का जो मान होगा वो क्या आएगा? 0। तो आप बताओ, इसके आगे कुछ भी लिखा हो, इसके बाद कुछ भी लिखा हो, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बोलो, 0। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज हमारी कहाँ तक है। साइन 7, साइन 9, साइन 9, साइन 193 है, तो बीच में साइन 180 भी आएगा, और साइन 180 की वैल्यू 0, इसलिए आंसर पूरे सवाल का क्या आएगा? बोलो, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल आसान सवाल है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं भाई। साइन 7, साइन 8, डॉट डॉट, यहाँ कहीं भी साइन 180 आएगा, और साइन 180 का मतलब है साइन 90 प्लस 90, कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला आ गया साइन 35 से 55, कॉस 15, कॉस से 75। अब आप ध्यान दो, आपको पता है साइन 35 है, 35 चला जाएगा किसके साथ? 35 चला जाएगा 55 के साथ, क्योंकि ये 1। 15 चला जाएगा 75 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का? 1। क्लियर है बात? बिल्कुल ही आसान सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बोलो भाई, है ना? बस आपको रिलेशन चेक करना है। साइन ए इंटू सेक बी का होता है, कॉस ए इंटू कॉसेक बी का होता है, ए प्लस बी 90 है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये आ गया अगला, आपने पढ़ा था, आपको बताना है। दिया गया 3 साइन 58 अपॉन कॉस 32 माइनस 2 कॉस 32 कॉसेक 58 टेन 25 टेन 45 टेन 65 माइनस का 1 आ गया, है ना? बिल्कुल आसान सवाल है भाई। 58 है और 32 है, ध्यान दीजिएगा। 58 और 32 90, ये कैंसिल आउट, तो ये 3 देगा, माइनस 32 कॉस 58 90 1 आएगा, 25 और 65 1 टेन 45 1, तो 2 आएगा, -1। 3 से 3 जाएगा, आंसर 0। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आ जाएगा। बिल्कुल आसान है भाई। 58 और 32 90, तो 1 आ गया। 32 58 और 32 ये आ जाएगा 90, ये कैंसिल आउट, 25 65 कैंसिल, टेन 45 1, ये 3 आएगा, 2 आएगा, 1 2 1 3, 3 से 3 जाएगा,
आंसर क्या आएगा बोलो, 0। क्लियर है बात। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है 4 cos 80 माइनस कॉस 10 3 cos 31 cos 59। तो मेरे भाई आपको बताया ये 80 और 10 कैंसिल आउट तो 4 गुणे 1 4 आएगा, माइनस 31 59 कैंसिल आउट तो 3 आएगा, 4 से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा बोलो, 1। क्लियर है बात भाई। 4 कोसेक 80 इंटू कॉस 10 माइनस 3 cos 31 इंटू कॉस 59। अब आपको बताया कि 80 और ये 10 90 तो बना देगा 1, 31 और 59 का सम 90 तो बना देगा 1, 4 से 3 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो, 1। क्लियर है बात, कोई डाउट है? बिल्कुल ही आसान सवाल है ये तो, है ना, कोई डाउट है? आसान है बिल्कुल। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला आपके लिए साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 89 कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस 89, ये आप लोग को बताना है और कमेंट में, बाहर वाले कमेंट में, है ना, ये वाले नहीं। जब बाहर आओगे वीडियो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वाले में आपको ये बताना है कि साइन 1 साइन 2 साइन 3 डॉट डॉट साइन 89 कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 डॉट डॉट कॉस 89 का मान हमें बताना है, क्या आएगा। बिल्कुल ही आसान है। सवाल नंबर अगला, अगला आ गया साइन 39 कॉस 51 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। आपको बताए कि 51 और 39 ये 90 ये दोनों कटेंगे तो 1 आएगा, प्लस 11 जाएगा 59 साथ, है ना, 11 जाएगा 59 के साथ, इन्होंने कुछ छोड़ दिया 2 tan 11। सवाल को इनकम्प्लीट रखा है। सवाल हमारा कंप्लीट क्या था, सवाल हम लोगों का कंप्लीट था 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 tan 79, ओके, इंटू tan 79 इंटू tan 79 लिख लो, बाकी सारा सही है भाई। आपको बताया साइन 39 51 कैंसिल आउट तो ये 1 आएगा, प्लस आएगा, अब आप बताओ 11 79 से कटेगा, 31 59 से कटेगा, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 1, तो आंसर आएगा 1 + 2, आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही आसान है। चलें आगे, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस यहाँ ध्यान देना कि tan 79 तो 79 जाएगा 11 के साथ, 31 जाएगा 59 साथ, 45 का मान होता है 1, तो ये आएगा 39 51 कैंसिल 1, प्लस आएगा 2 गुणे 1 2 1 कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला मेरे भाई आ गया साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई। तो पूछा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, आपको डिटेल भी बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर हम डिटेल से लगाएंगे तो आप लिखोगे साइन x प्लस वाई बराबर जो है वो कॉस 3x प्लस वाई के। इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा बोलो, साइन थीटा, बराबर आएगा कॉस 3x प्लस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आएगा 3x प्लस वाई। इधर जाके जुड़ेगा तो ये आएगा 4x प्लस वाई बराबर 90 के। तो 2x प्लस वाई बराबर आएगा किसके, 45 के। 2 से भाग दे दिया। इन्होंने पूछा 2x प्लस वाई की वैल्यू अगर 45 है तो लगा दो tan 2x प्लस वाई बराबर आएगा, आप बताओ tan 45 के।
और tan 45 की वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 1। क्लियर है बात। लेकिन आप ऐसे क्यों लगाओगे, जब सवाल इतना आसान है तो हम ऐसे क्यों लगाएंगे भाई, हम डायरेक्ट लगा देंगे। आपने पढ़ा है रिलेशन क्या होता है कि साइन ए बराबर अगर कॉस बी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस वाई बराबर किसके आएगा 90 के। तो आप बताओ, ये आएगा x प्लस वाई प्लस आएगा 3x प्लस वाई बराबर 90 के। तो सीधे सीधे आप बताओगे 4x प्लस वाई बराबर 90 के। तो 2x प्लस वाई बराबर किसके आएगा 45 के। 2x प्लस वाई 45 यहाँ जैसे ही रखोगे tan 45 और tan 45 का मान क्या आएगा 1। बट आपको ये तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट x प्लस वाई 3x प्लस वाई जोड़ दिया, x प्लस वाई 3x प्लस वाई 4x प्लस वाई 90 2x प्लस वाई 45 सीधा रखेंगे, सीधे सीधे क्या आ जाएगा बोलो आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है साइन एक्स माइनस 10 कॉस वाई प्लस 10 है तो सेक एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो सीधे सीधे जोड़ दो, x माइनस 10 प्लस है मेरे भाई y प्लस 10 बराबर आ गया 90 के, है ना। x माइनस 10 वाई प्लस 10 90 के, तो इससे ये कैंसिल आउट। x प्लस वाई बराबर जो आएगा वो 90 आएगा, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू 90 है, तो आप बताओ सेक 90 की वैल्यू हमें बतानी है। आपने पढ़ा अगर cos 90 जीरो तो सेक 90 होगा। अगर cos 90 जीरो होता है तो सेक 90 का मतलब 1/cos 90। और आपको पता है 1/0 नंबर को किस जीरो से भाग करते हैं तो ये आएगा इनफाइनाइट। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। साइन एक्स माइनस 10 कॉस वाई प्लस 10, तो सेक एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू से 90 सेक 90 नन ऑफ दिस। क्लियर है बात। सवाल नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई बहुत आसान है, टेन 2a प्लस 45 बराबर कॉट 3a दिया गया। चलें, बहुत ही आसान है, जल्दी से बताएं। चलो भाई जल्दी से बताएं क्या आएगा। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई मतलब चलिए भाई, टेन 2a प्लस 45 कॉट 3 है तो सीधे सीधे लगा सकते हैं, जोड़ दो। ये आएगा 2a प्लस आएगा 45 प्लस आएगा 3a, और ये बराबर मेरे भाई किसके आएगा 90 के आएगा, है ना। तो 5a बराबर मेरे भाई किसके आएगा 45 के आएगा। तो आप बताओगे a बराबर जो आएगा 5 9 45, a बराबर किसके आएगा 9 के आएगा। और हमसे a का ही मान पूछा गया, तो मेरे भाई ऑप्शन क्या आ जाएगा बोलो डी आ जाएगा, है ना। 2a प्लस 45 प्लस 3a 90 5a 45 a का मान 9, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर अगला। अगला है टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई 90 है तो टेन 2x/3 बताना है। तो मेरे भाई डायरेक्ट लगा दो, x प्लस वाई प्लस आएगा x माइनस वाई बराबर आएगा 90 के, है ना। तो आप बताओ y से y कैंसिल, 2x बराबर आप बताओ आएगा किसके 90 के, है ना। 2x ये आ गया 90, तो आएगा टेन
90/3, 3 से काटोगे 30 आएगा, ये आ गया tan30। और tan30 की जो वैल्यू है 1/√3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? डी आएगा। भाई आपको पता है कि x + y x - y 90, तो 2x 90 क्या आ गया? हम लोगों से ये पूछा गया कि भाई ज़रा आप बताओ, आपको ये बताना है कि tan 2x/3 है ना, 2x/3 करोगे, 3 से भाग कर दो तो ये 30 आएगा। अब आप सीधे सीधे बताओगे ये tan30 बन गया, और tan30 की वैल्यू आ जाएगी 1 किसके बोलो? √3 के। सवाल नंबर अगला आ गया tan7a + 28 cot 3a + 32 बरा a का मान पूछा है, तो सीधे लगा दो। 7a प्लस आएगा 28 प्लस आएगा 3a प्लस आएगा 32, और ये बराबर किसके है? तो आप बताओगे 90 के। 7 3 10 से आएगा, 28 + 32 का सम करोगे, 8 2 10, 3 2 5 1 6 60 आएगा, ये बराबर 90 के आ गया। अच्छा, tan a बराबर मेरे भाई 30 आएगा। a बराबर जो आएगा, a की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? सी आएगा, है ना। बिल्कुल आसान है कि नहीं है भाई? tan7a + 28 बराबर cot 3a + 32 है। आपने क्या किया? दोनों का सम कर लिया, 7a + 28, ये आ गया 7a, है ना, ये आ गया 7a + 28, ये आएगा 3a + 32, दोनों का सम किया 10a + 60, ये बराबर आएगा 90 के। 10a बराबर 30, तो a बराबर किसके आएगा? 3 के। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? सी के। क्लियर है बात? कोई डाउट है? सवाल नंबर अगला, sin 5a + 19 cos 6 से -39, तो a का मान क्या होगा मेरे भाई? बहुत आसान है। तो आप लिखोगे 5a प्लस आएगा 19 प्लस आएगा 6 से -39 बराबर 90 के। ये आएगा 6 5 11 है, 9 से 9 गया 0, है ना, 9 से 9 गया 0, 3 से 1 गया तो 20 आएगा, बराबर आ गया 90 के। तो आप बताओ 11a बराबर 90 + 20 110, 11 से काटेंगे, a की वैल्यू आएगी 10, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? नन ऑफ दिस। बिल्कुल आसान सवाल है, बोलो कोई डाउट है? भाई 5a + 19 और फिर 6 से -39 है, तो पूछा है a का मान क्या होगा। आपको बताया sin a बराबर cos b दिया है, इसका मतलब दोनों का सम कर लिया, a + b 90 होगा। तो 5a + 19 6 से -39 90 के, 11a - 20 90 11 बराबर 110। तो आप बताओ सीधे सीधे a की जो वैल्यू आ गई, a का मान जो आएगा वो आएगा 10, ऑप्शन नंबर आएगा डी। बात क्लियर है? कोई डाउट है? बताएं जल्दी से भाई। क्लियर है बात? चलें अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा अगला। अगला sec 2a + 45 cos sec 45, तो a का मान बहुत ही आसान है भाई। 2a प्लस है 45, है ना, और प्लस 45 बराबर है 90 के, है ना। सेक और कॉस का रिलेशन होता है, तो 45 45 90 कटेगा, तो a की वैल्यू 0, इसका मतलब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? लास्ट आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है। अगला लेते हैं। अगला tan 2a tan 3a बराबर 1 है, तो 2 cos स्क्वायर 5a/2 -1, तो आप बताओ सीधे लगा दो 2a प्लस आएगा 3a, 2a + 3a बराबर है 90, 3 2 5, a बराबर है 90, a बराबर है 5 से काटोगे तो 18 95, a का मान 18 आ गया। आपको बताना है 2 cos स्क्वायर 5a/2 -1, a की वैल्यू 18 18 पंचे 90, है ना। 90 का आधा करोगे 45 cos 45 1/√2 1/2 -1, 2 से 2 जाएगा 1 -1, आंसर किसके आएगा बोलो? 0 के। भाई आपको बताए a की वैल्यू 18 18 पंचे 90, 90 का आधा 45 cos 45 1/√2 स्क्वायर करो 1/2, 2 से 2 कटा 1, 1 से 1 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो? 0। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। बिल्कुल आसान सवाल है। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत ही आसान सवाल है।
बस आपको कुछ नहीं करना, क्लास को बढ़िया से प्रमोट करना है। आप ट्रिग्नोमेट्री के चौथी वीडियो, 6 वीडियो हम लोग और पढ़ेंगे, 6 से 7। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, है ना। तो आप आए हुए पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एनटीपीसी के सवाल। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर अगला। अगला आगे 2a 3a बराबर 1, तो बहुत ही आसान है। आप बताओगे 2a प्लस 3a बराबर मेरे भाई 90 है, तो 5a बराबर 90 के बताएंगे। ए का मान आएगा 18×5 = 90। ए की वैल्यू 18। मैं तो कहता हूँ आप डायरेक्ट बता दो भाई। ये आ गया 3 2 5, 5 किलो 18, 1 किलो 90, सीधे सीधे आंसर है 18। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2a प्लस 3a बराबर 90। सेम सवाल आ गया देखो। तो आप 2a लिखोगे, प्लस का 3a लिखोगे, बराबर किसके आ गया? 90 के। तो 5a बराबर 90 आ गया। ए बराबर बताओगे 18×5 = 90, तो कितना आएगा बोलो? 18। ऑप्शन नंबर लास्ट आ गया, है ना। अगला सवाल है देखो। अब सेम अगला सवाल है 2a प्लस 10a 2a बराबर 1। तो a+a+2a बराबर किसके आएगा? ए आएगा 90 के। 2a प्लस ए 3a बराबर किसके आएगा? 90 के। ए बराबर आएगा मेरे भाई 30। इन्होंने पूछा है साइन स्क्वायर 2a प्लस आपको बताना है टेन स्क्वायर 2a। तो भाई ए का मान 30 है, साइन 60, है ना। ये आएगा 30×60, साइन 60 √3 से स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा। टेन 30 1/√3 1/3 आएगा, है ना। भाई थीटा की वैल्यू 30 है, 30×60 साइन 60 √3 तो 3/4 आएगा। ये आ गया ए की वैल्यू 30। अच्छा 2a, सॉरी, टेन स्क्वायर 2a है, ओके। टेन स्क्वायर 2a है, तो मेरे भाई ये आएगा 30×60 √3 के स्क्वायर 3। तो आंसर आएगा 3 सही 3 क्या आएगा बोलो? 4। क्लियर है। अब सीधे आप निकालो 2 1 3, 30, 3a बराबर 90, ए बराबर 30। ये आ जाएगा साइन 60 √3 तो डायरेक्टली लिख दो 3/4। ये आएगा टेन 60 √3 के स्क्वायर 3। आंसर आ जाएगा 3 सही 3/4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। ये रहा अगला सवाल। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। तो मेरे भाई कॉस स्क्वायर आपको बताना है, तो आप बताओगे एक्स प्लस वाई प्लस आएगा एक्स माइनस वाई बराबर है 90 के। जोड़ने पे y से y गया, x और x 2x बराबर 90। अगर 2x 90 के बराबर है मेरे भाई, x की वैल्यू 45 आएगी। अगर x की वैल्यू 45, तो cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा, है ना। कोई डाउट है? x की वैल्यू 45, cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2, और 1/√2 का मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? लास्ट आएगा। चलते हैं आगे, सवाल नंबर अगला। चलिए आज यहीं तक से सवाल। आपके सवाल 30 सवाल कंप्लीट करें, और बहुत आसान सवाल हैं। यहाँ से पेपर में एक सवाल बनता ही बनता है ना। तो अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। यहाँ तक आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान सवाल थे। आराम से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान है। और अब जो क्लास आपकी कर दी गई है ना, आपको लाइव कितने बजे आना है मेरे भाई? याद रखना है 9 PM पे अब आपकी क्लास है। 9 PM पे आपको लाइव आना है। और अभी आपकी वीडियो प्रीमियर की जा रही है। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, या सीधी भाषा में कहें, जैसे ही PYQ स्टार्ट होगा तो हम लोग क्वेश्चंस को लाइव डिस्कस करेंगे। हालांकि वीडियो आपको लाइव मिल रही है। तो 9 PM पे आना है, ये आपकी टाइमिंग हो गई है। अब आपको 9 PM पे प्रेजेंट रहना है और बढ़िया से पढ़ना है। डिटेल में मैं आपको यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के सारे PYQ करने के बाद में नया टॉपिक जो आएगा वो आएगा अर्थमेटिक का, है ना। और रेलवे के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो फिर रेलवे पे फोकस करेंगे, क्योंकि CGL की अगर हम बात करें थोड़ा सा लेवल और लेके चलते। बट ऐसा नहीं कि CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं है, CGL के लिए भी है। बट थोड़े से कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो हम लोग PYQ में ऐड करेंगे, ओके। तो आपको बढ़िया से लाइव आना है, बढ़िया से पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, ना अच्छी लगे तो 10 लोगों को बताओ, अच्छी लगे तो 50 लोग को बताओ, है ना। बढ़िया से आपको प्रमोट करना है। ऑनलाइन आपको बढ़िया से चले, और ऐप भी आएगा तो आप पेड क्लासेस भी आगे ले पाएंगे, है ना। चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में हैं। तो मिलते हैं हम लोग
कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।